हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर नंबर 3 को। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हम इंग्लिश पेडागोजी को ना सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं वन बाय वन, और बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं विथ MCQ प्रैक्टिस सेट्स। देखिए ये जो चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स इंग्लिश पेडागोजी का, उसको सिर्फ एक एक वीडियो में बस ऐसे पढ़ लेने से उसको आप नहीं समझ पाएंगे, बल्कि उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने के बाद, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स क्लियर करने के बाद ही आप उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे या समझ पाएंगे, जिससे वो आने वाले जो आपके एग्जाम है उसके लिए वो हेल्पफुल होगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। भाषा सीखने में या भाषा डेवलपमेंट में जो सुनने और बोलने का क्या रोल है, क्या भूमिका है उसको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बता दूं, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम हो या CTT एग्जाम में उसमें आते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सुनना एक्चुअल में होता क्या है। तो इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग अ लैंग्वेज, भाषा सीखने की प्रक्रिया में लिसनिंग कैन बी कंसीडर्ड एट द फर्स्ट स्टेप। ये आप पॉइंट याद रखेंगे, जो सुनना है, लिसनिंग है, उसको फर्स्ट स्टेप मानी जाती है, पहली कदम है ना। लिसनिंग इज अ की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जितने भी प्रभावशाली जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें लिसनिंग एक की भूमिका निभाती है। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन। तो जो सुनना है वो क्या है, एक क्षमता है किस चीज़ का, बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली किसी चीज़ को रिसीव करने का और उनको इंटरप्रेट करने का, या समझ पाने का या समझा पाने का किसी मैसेज को। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे इसमें। लिसनिंग, देखो लिसनिंग और स्पीकिंग दो चीज़ें हैं इसमें, इस चैप्टर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लिसनिंग, देन आफ्टर वी विल मूव फॉर स्पीकिंग पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लिसनिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे स्पीकिंग में। तो देखिए, listening comes first in the natural way of learning a language and forms the foundation for communicative competent in the new language। किसी भी नए लैंग्वेज को जब हमको सीखना हो, या किसी को कोई बच्चा न्यू लैंग्वेज सीखता है, तो लिसनिंग जो होती है या सुनना होता है वो सबसे पहले होता है। आपने पढ़ा होगा, है ना, जो भाषा सीखने के 4 जो कौशल है कि नहीं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग, LSRW। ठीक है, तो उसमें लिसनिंग, सुनना पहले आता है कि नहीं। तो इस कारण से ये क्या है, एक तरह का ये बेस है, भाषा सीखने का बेस है। लिसनिंग इज रिसीविंग लैंग्वेज थ्रू ईयर्स, है ना। लिसनिंग जो होती है वो हमारे कानों के थ्रू हम तक पहुंचती है। इट इज़ एन ऑरल इनपुट विच इन्वॉल्व्स अ सेंडर, मैसेज एंड अ रिसीवर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे, ये एग्जाम में आता है ना। जो लिसनिंग होती है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करती है, या जो लिसनिंग प्रोसेस है वो कौन कौन सा चीज़ें कंटेन करता है। देखो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सेंडर, एक भेजने वाला, या एक कोई भी चीज़ को जो मैसेज है उसको सेंड करने वाला, और उसमें एक मैसेज रहेगा और एक रिसीवर रहेगा। अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। तो लिसनिंग प्रोसेस में ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, याद रखेंगे। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। व्हेन वी लिसन समथिंग, जब हम कुछ सुनते हैं तो क्या होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई साउंड्स, हमको साउंड को पहचानना होता है ना, साउंड ऑफ स्पीच, एंड प्रोसेस देम इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और उसको वर्ड्स और वाक्यों में प्रोसेस करते हैं। आगे देख लो, स्पीच, राइम्स एंड प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा आर लर्न्ड थ्रू लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल। लिसनिंग इन एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स एक्टिव मैनेजमेंट लर्नर्स, फोकस एंड अटेंशन। किसी भी लैंग्वेज में जो लिसनिंग है वो, उसमें वो क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, उसमें एक एक्टिव लर्नर्स, है ना, जो सीखने वाले, और फोकस का और अटेंशन का। जब हम फोकस नहीं रहेंगे, अटेंटिव नहीं रहेंगे, तो किसी भी चीज़ को सुन नहीं पाएंगे अच्छे से और समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि आप भी अभी इस टाइम में इस वीडियो को देख और सुन रहे होंगे प्रॉपरली, तो अगर प्रॉपर आप सुनेंगे और समझेंगे तभी उस चीज़ को क्लियर आप कर पाएंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं लिसनिंग है उसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, कितने तरह के लिसनिंग या सुनना होता है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके टाइप्स, है ना। कोई भी कंडीशन दे देगा आपको और पूछेंगे कि ये कौन से तरह का लिसनिंग है, बताइए। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए मैं बता दूं, लिसनिंग ना मुख्य रूप से हम 4 प्रकार की लिसनिंग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन सा देख लीजिए। पहला हो गया ये डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, फिर हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, और 4th नंबर में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल लिसनिंग। तो इस तरह से हम ना 4 प्रकार के लिसनिंग्स के टाइप्स यहाँ पर जानने वाले हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होती है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, इसको हिंदी में अगर हम बोलें तो ये होता है विभेदपूर्ण श्रवण, है ना, या भेदभावपूर्ण श्रवण। ये होता क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा, अभी एग्जाम में इसको कर पाएंगे आप। देखिए, इट इज़ फर्स्ट डेवलप्ड एट एन वेरी अर्ली एज एंड इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग।
जो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है, याद रखिएगा, वो ना वेरी अर्ली एज, देखो जब बच्चे होते हैं वो जब किसी भी भाषा को नहीं जानते, मतलब सीख रहे होते हैं बहुत ही शुरुआती स्तर में, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ना सिर्फ उस भाषा को सुन पाते हैं और उसको समझ नहीं पाते, इट इज़ द बेसिक, है ना, मोस्ट बेसिक, सबसे बेसिक आधार बनता रहता है बच्चों में। तो उस टाइम में जो बच्चे उस भाषा को सुनते हैं वो उस तरह का सुनना ना डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहलाती है। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग, ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। तो कौन कौन सा चीज़ हो गया इसमें, देखो वेरी अर्ली एज, सबसे शुरुआती स्तर में होता है इस तरह का लिसनिंग छोटे बच्चों में जो कोई भी भाषा नहीं सीखे अभी तक, उसमें ये मोस्ट बेसिक फॉर्म है। और तीसरा, डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग, इसमें ना समझ इन्वॉल्व नहीं रहता, मतलब भाषा जो सुनते हैं उसको बच्चे समझते नहीं उस टाइम में। ठीक है, उसके मीनिंग या वर्ड्स को नहीं समझते। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी मीनिंग, वर्ड, फ्रेजेस, बट मेयरली द डिफरेंट साउंड दैट आर प्रोड्यूस, सिर्फ उन लोग जो अलग अलग साउंड्स होते हैं उसको समझ रहे, उसको सीख रहे होते हैं या उसको ध्यान दे रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर उस भाषा को सीखना वो बच्चा स्टार्ट करता है। तो ये वाला इस तरह का, मतलब छोटे बच्चों का जो सुनना होता है ना, जैसे 1 साल के बच्चे हो गए, 1-2 साल के बच्चे सुनना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। तो बोलना सीखने से पहले जो सुनते हैं उन लोग, वो वाला सुनना क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग या विभेदपूर्ण श्रवण कहलाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चले फिर। तो हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ लिसनिंग है कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग, समझ के साथ सुनना। देखिए इस तरह का, पहले तरह का सुनना कैसा था, सिर्फ जिसमें सिर्फ बच्चे सुनते थे, समझ नहीं रहे थे, लेकिन इस तरह का सुनना क्या है, इसमें ना चीज़ों को समझ के साथ सीखा जाता है। देखिए, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड एंड इट इज़ फंडामेंटल टू ऑल लिसनिंग सब टाइप्स। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, कोई भी मैसेज या कोई भी चीज़ें हमको जो बताया जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, समझते हुए सुनते हैं। तो ये हो गया समझ के साथ या समझते हुए सुनना। इन ऑर्डर टू बी एबल टू यूज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग द लिसनर फर्स्ट नीड एप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। देखिए किसी भी चीज़ को हम समझेंगे कब, जब उस लैंग्वेज से रिलेटेड हमको एप्रोप्रिएट वोकेबलरी का पता हो या लैंग्वेज स्किल्स उस लैंग्वेज का हम जानते हैं, तभी हम उस लैंग्वेज को समझते हुए सीख सकेंगे। तो इस तरह का जो सुनना होता है ना, उसमें हम किसी भी स्टूडेंट्स में या किसी बच्चे में या किसी पर्सन में या सुनने वाले में लैंग्वेज स्किल्स या उस लैंग्वेज का एप्रोप्रिएट उचित जो वोकेबलरी है उसके ज्ञान का होना जरूरी है। ठीक है, तभी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग या समझ के साथ सुनना हो पाएगा। क्लियर है ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कौन सा सुनना है ना, तो जैसे कि मैंने बताया था, तो अच्छे से ध्यान देंगे। तो सेकंड नंबर वाला जो है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, वो समझ के साथ सुनना है, समझते हुए सुनना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं थर्ड में। थर्ड वन इज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। क्या है, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। तो इस तरह का जो सुनना होता है, ये होता है सूचना के लिए सुनना या कोई चीज सीखने के लिए सुनना। देखो, व्हेनेवर एनीवन लिसन्स टू लर्न समथिंग, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे आप, जब भी कोई पर्सन किसी चीज को सीखने के लिए सुनता है तो ही शी इज एंगेजिंग इन इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, तो हम मानेंगे कि वो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में इंगेज है। जैसा देखिए अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग ना इस वीडियो में सिर्फ सुन रहे हैं, है ना, तो इस तरह का जो सुनना होगा वो इंफॉर्मेशनल लर्निंग कहलाएगा, आप सीखने के लिए सुनना। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशनल लिसनिंग आर लिसनिंग टू द न्यूज़, है ना, न्यूज़ को सुनना, वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री और डिस्कसिंग अ टेक्निकल प्रॉब्लम्स विद कंप्यूटर। तो कोई न्यूज़ सुनना, टीवी में डॉक्यूमेंट्री देखना, है ना, या कोई टेक्निकल इशू डिस्कस करना, इशू को सुनना, है ना, सीखने के लिए कंप्यूटर से या किसी भी चीज़ से। तो इस तरह का सुनना हो जाएगा इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या सूचना के लिए सुनना। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल लिसनिंग। कैसा लिसनिंग, क्रिटिकल। देखो, समीक्षात्मक श्रवण, ये इस तरह का सुनना है जिसमें ना सुनने वाले को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसको इवैल्यूएट करना भी होता है ना। इवैल्यूएट करना मतलब उसका निष्कर्ष निकालना। देखो, व्हेन लिसनर्स हैव टू इवैल्यूएट अ मैसेज एंड रिस्पॉन्ड विथ देयर ओपिनियन, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल लिसनिंग। हमको सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा बल्कि उस सुने हुए बातों को रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा, उसको निष्कर्ष भी बनाना पड़ेगा, या तो हमको अपना ओपिनियन भी देना पड़ेगा। तो इस तरह का जो सुनना होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। जैसे अभी
आप लोग जो सुन रहे हैं वो क्या हो गया, वो तो हो गया आपका इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, क्योंकि आप लोग अभी रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हैं, है ना, आपको आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग हुआ। लेकिन ऐसा कोई लिसनिंग, जैसे क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में बच्चों को कुछ कुछ रिस्पॉन्ड भी करना होता है जो टीचर पढ़ाते हैं, है ना, तो इस तरह का जो लिसनिंग होता है वो क्रिटिकल लिसनिंग होता है। वन नीड टू स्क्रूटनाइज व्हाट इज बीइंग सेड एंड प्ले एन एक्टिव रोल बिकॉज इट यूजुअली रिक्वायर्स टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम फॉर्म एन ओपिनियन और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह का जो सुनना होता है ना, उसको एक स्क्रूटनी मीन्स होता है सूक्ष्म निरीक्षण, है ना, तो स्क्रूटनाइज करते हुए सुनना होता है, सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए सुनना होता है। क्यों? क्योंकि सुनने वालों को उसको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, उसका जवाब भी देना पड़ेगा, कुछ अपना ओपिनियन भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 अलग अलग लिसनिंग्स के टाइप्स देखा। कौन कौन सा? डिस्क्रिमिनेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, इंफॉर्मेशनल एंड क्रिटिकल। डिस्क्रिमिनेटिव में क्या? डिस्क्रिमिनेटिव सिर्फ सुनना, उसमें किसी भी तरह का उसको समझ न विकसित हो पाना, है ना, जिसमें उस भाषा का ज्ञान हमको बच्चों को नहीं रहता या किसी को नहीं रहता, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग हो गया, उसके साउंड को बस समझते जाते हैं। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझ के साथ सुनना, जो भी बोला जा रहा है उसको सुनना और उसको समझना भी, तो इसमें लैंग्वेज स्किल्स पहले से होना जरूरी रहता है। और तीसरा हो गया इन्फॉर्मेशनल, सुनना लेकिन किसी चीज़ को सीखने के लिए सुनना, पढ़ने के लिए सुनना या सीखने के लिए सुनना, इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग। और चौथा क्रिटिकल, तो क्रिटिकल में सुनकर उसको जवाब भी देना, है ना, समीक्षात्मक, क्रिटिकल लिसनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा सीखने में जो सुनना है उसका क्या भूमिका है, वो चीज़। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं। पहला रोल है लिसनिंग का, लिसनिंग स्किल्स या श्रवण कौशल। लिसनिंग स्किल्स आर द फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल। भाषाई कौशल की विकास में सुनना क्या है, फर्स्ट क्या है, स्किल है, जैसे कि हमने पहले ही चर्चा किया। लिसनिंग स्किल्स आर मीन्स टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू लिसन वेल एंड द थॉट्स ऑफ अदर्स एंड टेक देयर मीनिंग्स। जो लिसनिंग स्किल्स है वो किस चीज़ को डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होता है? हमें या किसी भी स्टूडेंट में सुनने की योग्यता, किसी भी चीज़ को समझने की योग्यता के विकास में सहायक है ना। लिसनिंग स्किल्स आर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर लिंग्विस्टिक स्किल। दूसरे भाषाई कौशल के विकास में बेस होता है लिसनिंग स्किल, ये सब हमने पढ़ा, है ना। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेज, ये भी चीज़ें फर्स्ट स्टेज है लिसनिंग हमारा। तो ये हो गया भाषा विकास में सुनने की भूमिका पहला। दूसरा देखते हैं फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। जो उच्चारण को सही सही सीखने या समझने के लिए लिसनिंग स्किल्स का होना हमें जरूरी होता है। याद सोचिए, अगर हम किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं तो उसको समझेंगे कैसे, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए सुनना जरूरी है। अगर आप सही सुनेंगे तभी सही सीख पाएंगे। मैं बता दूं, जब भी आप कोई टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो टीचर पढ़ाते हैं या जिस तरह से टीचर प्रोनाउंसिएट करते हैं किसी वर्ड को, उनके बच्चे भी ना उसको वैसे ही सीखते हैं। ठीक है, तो सही प्रोनाउंसिएशन का होना जरूरी होता है सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। और उसको सीखेंगे कैसे? जब उसको सुनेंगे तो लिसनिंग स्किल इस तरह से उच्चारण के लिए सहायक होती है। देखो, लिसनिंग इज द नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप द स्किल ऑफ प्योर प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण, है ना। एंड द चाइल्ड इज एबल टू ओवरकम द डिफिकल्टी रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कई बार बच्चों को ना कुछ बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई भी किसी भी वर्ड को, तो उसको बोलना कैसे सीखेंगे? तो इस चीज़ के लिए लिसनिंग स्किल, सुनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक कोई आपको बोल के बताएगा नहीं कि इसको ऐसे बोलेंगे, तब तक उस चीज़ को आपको बोलना नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग प्योर प्रोनाउंसिएशन के लिए। आगे देखिए ग्रोथ ऑफ वोकेबलरी, ग्रोथ ऑफ वोकेबलरी, शब्दावली का विकास। देखिए, किसी भी लैंग्वेज का वोकेबलरी बहुत जल्दी से तभी आप में डेवलप होगा जब आप उस लैंग्वेज को सुन रहे हैं, है ना। अगर आप किसी चीज़ को सुन ही नहीं रहे हैं तो उस चीज़ से उस लैंग्वेज से रिलेटेड शब्द कैसे सीख पाएंगे? सिर्फ पढ़ के शब्दावली या वोकेबलरी नहीं सीखा जाता, आपको उसको सुनना भी पड़ेगा। जैसे आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको जो आते हैं उससे आपको क्या कराते हैं? इंट्रोड्यूस कराते हैं, तभी आप वोकेबलरी सीख पाएंगे। हमारी क्लास में जब भी आप पढ़ते जाएंगे आगे आपको समझ में आएगा, हम बहुत सारे वर्ड्स के ना आपको मीनिंग भी बताते चलेंगे, तो इससे आपका वोकेबलरी भी इंक्रीज होगा और वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इंक्रीजेज द चिल्ड्रंस डिक्शनरी एक्ट्स एज ग्रेटर एज इजियर थ्रू विच इट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंक्रीज। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है लिसनिंग जिसमें हमारा क्या होता है, हमारा वोकेबलरी स्किल्स इनहेंस या इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो अगला है सुनने का रोल या लिसनिंग का रोल भाषा विकास में।
टू ग्रैस्प अदर्स नॉलेज, दूसरों को ज्ञान को समझने के लिए। भाई देखिए, जब आप किसी से सुनेंगे किसी चीज़ को तभी तो सीख पाएंगे, बिना सुने किसी से सीख पाएंगे क्या? नहीं। लिसनिंग इज सच अ प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड एक्सेप्ट्स द फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर। लिसनिंग, सुनना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई पर्सन किसी के फीलिंग्स को, थॉट्स को या एक्सपीरियंस को सीख या समझ पाते हैं। द सेम टेंडेंसीज डेवलप स्किल्स इन इट, है ना। तो दूसरों की भावनाओं या विचारों या अनुभव को सीखने या स्वीकार करने के लिए सुनना जरूरी है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट और लास्ट वन में। देखिए, इस वीडियो में ना हम लिसनिंग स्किल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आगे के वीडियो में हम स्पीकिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी समझ रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि एक दो वीडियो में, देखो कुल 9 ही चैप्टर्स है इंग्लिश पेडागोजी में, 20-20, 25-25 मिनट के 9 वीडियो में हम पूरा हमारा इंग्लिश पेडागोजी खत्म हो जाएगा, हम सीख लेंगे बोलेंगे, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको हर एक टॉपिक को ना अलग अलग और अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी आपकी जो इंग्लिश पेडागोजी है वो स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है, तो जिस वीडियो में हम, जिस चैप्टर में हमको 2 से 3 पार्ट्स लाने की जरूरत पड़ेगी, उस चैप्टर में हमको लाना पड़ेगा और उसको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। और हम जैसे कि आप देख रहे हैं MCQs प्रैक्टिस सेट के साथ ही समझ रहे हैं। इसी तरह से आप समझेंगे तभी आप सही अच्छे से समझ पाएंगे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो देखिए, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ साउंड्स, ध्वनि में विभेदन। लिसनिंग इज द बेस्ट मीन ऑफ डिफरेंशिएटिंग साउंड्स। जो सुनना है ना, वो साउंड में डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा माध्यम है ना। ध्वनि को अलग अलग या विभेदन करने का, अलग अलग समझने का, क्योंकि कौन सा साउंड क्या बता रहा है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज में, है ना। तो सुनने के साथ साथ पढ़ना, लिखना और बोलने के कौशल में भी लिसनिंग स्किल्स का या साउंड डिफरेंशिएशन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये क्वालिटी या ये स्किल कहाँ से आएगी? सुनकर, लिसनिंग स्किल्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुल 5 पॉइंट पढ़ा रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग का। कौन कौन सा? लिसनिंग स्किल फॉर प्योर प्रोनाउंसिएशन, है ना, ग्रोथ के लिए, शब्दावली के विकास के लिए, और दूसरों के ज्ञान को समझने के लिए, टू ग्रैस्प अदर्स नॉलेज, और ध्वनि विभेदन, डिफरेंशिएशन ऑफ साउंड्स के लिए। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, इसमें ये सारी चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से देखिए वीडियो को और समझिए, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स भी हम आगे वीडियो में लाएंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगता हो या ये आपको क्लियर होती है तो एक लाइक ज़रूर करते रहिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहिएगा कि और किसी भी तरह का कोई सुधार की आवश्यकता है या कोई भी और चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं हुई है। किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको हर एक तरह के आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई या आंसर देने के हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।